हाय गाइस, वेलकम टू न्यू भारत फैमिली। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये 12th क्लास बिजनेस स्टडी की वीडियो सीरीज़ है। आज की जो क्लास है इसमें हम चैप्टर 4th प्लानिंग, जो कि पार्ट 1 है इस वीडियो का, और इस चैप्टर के और भी पार्ट आने वाली वीडियो में आपको दिखाई देंगे, जिसके द्वारा हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, क्योंकि प्लानिंग किसी भी वर्क को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, दैट भी वो कैसे प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा क्यों हमारे लिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। दिस इज़ अबाउट मी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने वो प्लानिंग है दोस्तों। प्लानिंग का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब हम किसी टारगेट को डिसाइड करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे हम क्या करते हैं, एडवांस में प्लान बनाते हैं। जैसे कि कब क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो ये सब चीज़ें हम पहले से ही क्या करते हैं, डिसाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन आप अगर आपकी स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखें आप, तो कहते हैं प्लानिंग जो है एडवांस में लिया गया डिसीजन है, जिसमें हम क्या लेते हैं कि व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, मतलब एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, फिर नेक्स्ट माइंड में प्लानिंग आती है कि उसको हमें कैसे करना है। फिर तीसरा जो माइंड में क्वेश्चन आता है प्लानिंग करते वक्त कि कब करना है, और चौथा जो है कि किसके द्वारा करना है, कौन इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं तो उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो प्लानिंग होता है ये ब्रिज होता है किसके बीच में, कि आज हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर जाना चाहते हैं उसके बीच में। तो उसके बीच की जो दूरी है, उस डिफरेंस को क्रिएट जो किया गया है उसको ख़त्म करने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं दोस्तों। याद रखें दोस्तों, जो मैनेजमेंट होता है उसके 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्लानिंग, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अब इस बिज़नेस स्टडी की जो क्लास 12th की सीरीज़ है, इसमें अब एक एक करके हम पांचों फंक्शन को 1 बाय 1 चैप्टर वाइज कवर करेंगे। पहले चैप्टर में हम आज प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 4 है हम लोगों का। फिर इस तरीके से हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर तीसरा हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आएगा, और चौथा हम लोग के सामने डायरेक्टिंग आएगा, और पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैनेजमेंट का आएगा वो दोस्तों वो आएगा हम लोगों का कंट्रोलिंग। तो दोस्तों आपको प्लानिंग तो एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। तो प्लानिंग जो होता है वो गैपिंग को फिलअप करता है, वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए कंसिडरेबल है, दैट इज़ दी फीचर ऑफ प्लानिंग। तो हमारे सामने अप्रॉक्स 6 to 7 फीचर्स हैं। याद रखें दोस्तों, हमें 3 से 5 फीचर्स हमेशा अपने माइंड में रखने हैं किसी भी टॉपिक के, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो करीबन 3 से लेकर 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन लाया करता है। तो सबसे पहला जो फीचर है हमारे सामने कि जो प्लानिंग है उसका मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो सबसे पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन दी प्लान्स एंड अलॉन्ग विद दी एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अचीव दी गोल। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने जो स्पेसिफिक गोल्स हैं
उन्हें डिसाइड करते हैं प्लानिंग के अंदर, और साथ साथ में हम कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कंसीडर करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे उस गोल्स को अचीव करने में। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं कहूँगा फीचर है, दैट इज़ कि प्लानिंग जो होता है हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उन गोल को सेट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या एक्टिविटी अंडरटेकन करनी है वो सब चीज़ें हम किस में डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। सेकंड जो फीचर है प्लानिंग का, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो प्लानिंग होता है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट, प्राथमिक फंक्शन होता है, और उसके बाद 4 और फंक्शन होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो प्लानिंग होता है वो बेस होता है बाकी सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। ये बेस का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों जैसे हमने देखा कि हम 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं मैनेजमेंट के माध्यम से। हम मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग करता है, मैनेजमेंट स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जो प्लानिंग है वो बाकी सभी मैनेजमेंट फंक्शन का आधार है। जैसा हम प्लानिंग में डिसाइड करेंगे उसी तरीके के बाकी के जो 4 फंक्शन हैं वो परफॉर्म होंगे। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट फंक्शन का बेसिक प्राइमरी फंक्शन है, जिस पर बाकी सारे रेस्ट 4 फंक्शन क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। तीसरा जो बताया गया है कि प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि प्लानिंग हमेशा भविष्य से रिलेटेड की जाती है, और इस पॉइंट में यही बताया गया है कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं और प्रिपेयर करते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। ये सब चीज़ हम किस में डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। इस पॉइंट में दोस्तों यही बताया गया है कि जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ट तरीके से हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इसके अलावा हम प्रोटेक्ट करते हैं चीज़ों को, और देर आफ्टर ये सब हम इसलिए करते हैं कि जिससे हम जो भी एडवांटेज ले सकते हैं फ्यूचर से वो हम आसानी से ले सकें, और कोई भी अगर थ्रेट रिस्क आता है तो उस रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, और दैट इज़ वाई द प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्यूचर से लुक फॉरवर्ड से होती है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट है कि प्लानिंग जो है परवेसिव नेचर का है। परवेसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। तो इस पॉइंट में यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लानिंग है जितने भी लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि दोस्तों जब हमने चैप्टर 1 किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिड लेवल एज वेल एज लोअर लेवल। याद रखिए दोस्तों, ये तीनों ही लेवल अपनी अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जैसे कि पॉइंट वाइज बताया गया है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहीं जो मिडिल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करता है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा, सेल्स मैनेजर है तो अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। इसी तरीके से जो लोवेस्ट लेवल होता है वो डे टू डे जो ऑपरेशन होते हैं उनसे रिगार्डिंग प्लानिंग करता है, और उसमें प्लानिंग नॉर्मली कौन करता है, सुपरवाइजरी लेवल ऑफिसर्स करते हैं दोस्तों। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि प्लानिंग का जो नेचर होता है वो परवेसिव नेचर होता है, और वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो अप किया जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, हम प्लानिंग कब करते हैं, हम जनरली प्लानिंग तब करते हैं जब किसी भी काम को करने के हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं, अलग अलग चॉइस होती हैं। अगर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो फिर प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है, प्लानिंग हम करते ही नहीं हैं। इसीलिए प्लानिंग में क्या होता है कि पहले तो किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उन अल्टरनेटिव को 1 बाय 1 क्या किया जाता है,
एनालाइज किया जाता है और फिर जो बेस्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग में एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की जाती है। देखिए अभी हम आपको स्क्रीन के द्वारा इस टॉपिक को अच्छे से कवर कराएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लानिंग जो होती है जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं और उस चॉइसेस में से हम एक वन पॉसिबल सिलेक्शन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट में ये भी बताया गया है कि हमें प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो प्लानिंग में किया क्या जाता है, प्लानिंग के अंदर बताया गया है कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जनरली जो अलग अलग हमारे पास काम करने के तरीके होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं वन बाय वन, और जो उनमें से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। और ये सारी एक्टिविटी किस चीज़ के ध्यान में रख के करती है, डिसीजन मेकिंग की। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग रिक्वायर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे सामने कि प्लानिंग जो है एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि जो हम क्या होता है, प्लान करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। वो स्पेसिफिक हम लोग का मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर के लिए भी हो सकता है, एक साल के लिए भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि जब हम एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान के अकॉर्डिंगली हम काम कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नया प्लान ड्रॉ करते हैं नई रिक्वायरमेंट के लिए, नई फ्यूचर कंडीशंस के लिए। तो इस पॉइंट में ये बताया गया कि ये जो प्लानिंग जो है बार बार हमें ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ती है वन बाय वन। इसीलिए प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दोस्तों। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जब हम एक प्लान बना लेते हैं तो फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद नेक्स्ट प्लान हम बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, और अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक कॉन्टिन्यूस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। सातवां और जो कि अंतिम फीचर है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है दोस्तों। मेंटल का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि प्लानिंग के अंदर हम प्रॉपर थिंकिंग करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम प्रॉपर एनालाइजिंग करते हैं, इंटेलिजेंसी करते हैं, साउंड जजमेंट करते हैं। इन पॉइंट का मतलब ये है कि हम अपने गोल प्रॉपर एनालाइज करके सेट करते हैं, हम कौन से तरीके से क्या काम होगा उसके लिए प्रॉपर हम एग्जामिनेशंस करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी देखते हैं, इसके अलावा भविष्य में क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली हम वेरियस अल्टरनेटिव तैयार करते हैं, फॉरकास्टिंग और फॉरसाइट करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं ये हम एडवांस में प्रिपेयर करते हैं बिफोर डूइंग एनी वर्क। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लानिंग है ना वो डिसीजन मेकिंग भी है और साथ साथ में उसमें मेंटली हमें डिटेल में वर्क करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो जैसा कि हमने 7 फीचर देखे, वन बाय वन एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। पहला था कि प्लानिंग जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मदद करता है, उसको फोकस करता है। दूसरा था प्लानिंग जो है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और बाकी सारे फंक्शन प्लानिंग पर ही हमारे क्या करते हैं, बेस करते हैं। तीसरा था कि प्लानिंग जो होती है किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले की जाती है, दैट इज़ ये हमेशा फ्यूचर से संबंधित होती है। प्लानिंग जो होता है परवेसिव नेचर का होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो होता है। पांचवा था प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है, जिसमें हम वेरियस अल्टरनेटिव से बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। छठा आपने देखा था प्लानिंग एक लगातार होने वाली एक्टिविटी है, एक प्लान खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूसली गो ऑन। एंड द लास्ट था कि प्लानिंग में हम एनालाइज करते हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी रखते हैं, इसके अलावा फ्यूचर को फॉरकास्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली प्लानिंग एक मेंटल डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज है दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। याद रखें एग्ज़ाम के पॉइंट से इस चैप्टर का काफ़ी रिलेवेंट पार्ट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। वन बाय वन हम टॉपिक कवर करेंगे। 6 पॉइंट है इम्पॉर्टेंस के रूप में। सबसे पहला होता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जाती है, तो उसका जवाब है कि जो प्लानिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क हमको करने होते हैं
उनको एडवांस में ही क्या कर देता है, शो कर देता है, स्टेट कर देता है। अकॉर्डिंगली दैट मीन्स कि प्लानिंग हमें क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है व्हाट टू डू के लिए, दैट इज़ हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। तो दैट मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर प्लानिंग होती है तो एम्प्लॉय को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है अपनी सीट पर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होती है दोस्तों, तो एम्प्लॉय हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज होता है और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को टाइमली अचीव नहीं कर पाती है फिर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है हमें हमेशा डायरेक्शन देती है, बेस होती है हमारे एम्प्लॉय को फॉरवर्ड मूव कराने के लिए। सेकंड पॉइंट है कि जो प्लानिंग होता है रिड्यूस करता है क्या, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि दोस्तों फ्यूचर जो होता है हमेशा अनसर्टेन होता है। हमारा भी फ्यूचर अनसर्टेन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी फ्यूचर क्या हो सकता है, अनसर्टेन होता है। बट प्लानिंग के अंदर हम जो होते हैं फॉरवर्ड की चीज़ों को प्रॉपर क्या करने की कोशिश करते हैं, एंटिसिपेट और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि ये जब चेंजेस आएंगे तो इनके क्या इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर हम एप्रोप्रिएट मेजर्स और रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं एडवांस में, जिससे रिस्क को कुछ हद तक क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये दूसरी इम्पॉर्टेंस है किसकी, प्लानिंग की। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि जब प्रॉपर प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो रिड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन की वेस्टफुल एक्टिविटी की। दैट मीन्स कि प्लानिंग जो होता है एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिया जाता है, किसको क्या एक्टिविटी करनी है, क्या एफर्ट लगाने हैं, वो सब पहले से ही क्या होता है, डिसाइडेड रहता है। तो अकॉर्डिंगली किसी भी एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन नहीं होता, हर एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म्ड होती है, प्रॉपर तरीके से होती है, टाइमली होती है। इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टफुल एक्टिविटी हो सकती हैं अगर प्लानिंग ना हो तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट दूर कर देता है। चौथा जो इम्पॉर्टेंस है वो है दोस्तों कि जो प्लानिंग है वो हमें इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करता है। इनोवेटिव का मतलब होता है नए नए आइडिया। तो जैसा कि आप पॉइंट में देख पा रहे हैं कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला बेसिक फंक्शन है और इसमें जो मैनेजर होते हैं दैट इज़ मैनेजमेंट या मैनेजर होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि नए आइडियाज़ प्रॉपर डेवलप करे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग में हम एनालाइज करते हैं, थिंक करते हैं न्यू आइडियाज़ किसी भी वर्क को रिलेटेड। तो इसीलिए जो मैनेजर होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नए नए आइडियाज़ डेवलप करें और उस आइडिया का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाए। तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करता है। और पांचवा जो पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंस है कि प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोगों ने फीचर्स में भी कवर किया था, वैसा ही पॉइंट है। कहते हैं प्लानिंग के अंदर हम टारगेट बनाते हैं और उन टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हम हर अल्टरनेटिव को एनालाइज करते हैं और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम लोगों का डिसीजन मेकिंग में होता है। और लास्ट इम्पॉर्टेंस है कि प्लानिंग जो होती है वो स्टैंडर्ड सेट करती है कंट्रोलिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट और अंतिम फंक्शन होता है, बट कंट्रोलिंग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड ना हो किसी भी काम के प्रति। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ये कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होनी है वो कितने समय में होनी है, तो हम उस एक्टिविटी में होने वाली दुरुपयोग वेस्टफुल चीज़ों को हम एलिमिनेट कभी भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो सब स्टैंडर्ड हैं ये कहाँ सेट किए जाते हैं, ये सब दोस्तों प्लानिंग में किए जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होता है बेस होता है कंट्रोलिंग के लिए, अदरवाइज कंट्रोलिंग हैव नो मीनिंग इफ देयर इज अ नो स्टैंडर्ड इन प्लानिंग। जिसका अर्थ यही है कि कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है अगर हम प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट नहीं करते दोस्तों। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे 6 इम्पॉर्टेंट है हमारे पास प्लानिंग की। प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है, प्लानिंग रिस्क को रिड्यूस करता है,
प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करता है। के अलावा प्लानिंग हमको इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, प्लानिंग मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, और अंतिम था कि प्लानिंग जो होता है स्टैंडर्ड सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोग के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।